नमस्कार दोस्तों। तो क्या कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस के लिए भारत और रूस दोनों इतने चौकन्ने क्यों रहते हैं? चलिए आज उसी कहानी का पन्ना खोलते हैं जो आपको रोमांचित भी करेगी और गर्व से सिर ऊंचा करने पर मजबूर कर देगी। दरअसल बात कुछ यूं है कि जैसे कभी रूस ने भारत को ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को बेचने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक वैसे ही आज भारत ने रूस को साफ मना कर दिया है और इस बार खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत का विरोधी मुल्क तुर्की है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि कहानी अब और तगड़ी होने वाली है। देखिए अब आपको लगेगा कि आखिर इतना हंगामा क्यों। तो जरा गौर करिए कि जब भी ब्रह्मोस की चर्चा होती है पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिक जाती हैं, क्योंकि यह मिसाइल सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि गेम चेंजर है। जैसे क्रिकेट में कोई बल्लेबाज आखिरी ओवर में मैच पलट देता है, वैसे ही युद्ध के मैदान में ब्रह्मोस कुछ ही पलों में दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। पिछली बार यूक्रेन ने ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि अगर यूक्रेन को यह मिसाइल मिल जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध का नक्शा ही बदल जाता। और अब वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदले हुए हैं। इस बार रूस और तुर्की के बीच डील हो रही थी, लेकिन भारत बीच में आया और बोला रुकिए, यह कभी नहीं होगा। दोस्तों कमेंट में बताइए कि अगर आप भारत की जगह होते तो क्या करते। अब जरा समझिए तुर्की की दिलचस्पी। रशियन न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक तुर्की की सेना ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। अब सवाल तुर्की क्यों? वजह साफ है, रूस और तुर्की के रिश्ते काफी अच्छे हैं। S-400 की डील याद है? नाटो के विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस से यह सिस्टम खरीद लिया था। यानी तुर्की को लगता है कि रूस एक भरोसेमंद सप्लायर है। अब तुर्की चाहता है कि अगर TB2 ड्रोन के साथ ब्रह्मोस मिल जाए तो वो अपने बड़े दुश्मनों ग्रीस, साइप्रस और इजराइल पर भारी पड़ सकता है। सोचिए एक ऐसी मिसाइल जो रडार को धोखा देकर उड़ती है और सेकंडों में टारगेट मिटा देती है। अगर वो तुर्की के हाथ लग जाए तो ग्रीस और साइप्रस जैसे देश क्या चैन से बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। तुर्की के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ हुलूसी अकार ने खुद एर्दोगान को कहा कि TB2 ड्रोन काफी नहीं है, हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल चाहिए। तुर्की सीधा भारत से मांग नहीं सकता, क्योंकि भारत तुर्की रिश्ते वैसे ही खराब है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, कश्मीर में भारत को ललकारता है। ऐसे में भारत तो कभी देने से रहा। इसीलिए तुर्की का प्लान था रूस का रास्ता पकड़ो, क्योंकि रूस से दोस्ती मजबूत है। तुर्की को लगा कि अगर एर्दोगान पुतिन से बात करेंगे तो रूस मान जाएगा और भारत विरोध नहीं करेगा। लेकिन यहां भारत ने क्लियर वीटो लगा दिया। जैसे NSC में कोई ताकतवर देश डील रोक देता है, वैसा ही भारत ने कर दिया। भारत ने कहा तुर्की को ब्रह्मोस नामुमकिन। दोस्तों वीडियो पर एक कमेंट जरूर करें, क्या आपको लगता है कि भारत ने यह बिल्कुल सही किया? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वजह पर, भारत ने तुर्की को ब्रह्मोस देने से मना क्यों किया। भारत सरकार का कहना है कि अगर ब्रह्मोस तुर्की के हाथ लगी तो यह सीधा पाकिस्तान और चीन तक पहुंच सकती है। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सपोर्टर है, हर मंच पर पाकिस्तान के लिए आवाज उठाता है। अब अगर तकनीक पाकिस्तान तक गई तो चीन तक जाने में वक्त लगना क्या। चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का बाप है। अगर तकनीक मिली तो उसका कॉपी वर्जन तैयार कर देगा और फिर रूस भारत दोनों के लिए खतरा खड़ा कर देगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर चीन को ब्रह्मोस की झलक भी मिल गई तो वह सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि रूस की बाकी मिसाइलों का भी काट निकाल देगा। सोचिए, जिस तकनीक को बनाने में सालों लगे, अरबों रुपए लगे, वो दुश्मन के पास जाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। यह कितना खतरनाक होगा। इसलिए भारत ने साफ बोल दिया, S-400 देना हो तो दो, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन ब्रह्मोस कभी नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, तुर्की जिस मिसाइल को लेने के सपने देख रहा था, भारत उसे साइप्रस को ऑफर कर चुका है। तुर्की का मीडिया खुद रो रहा है कि भारत साइप्रस और शायद ग्रीस को भी ब्रह्मोस देने जा रहा है। यानी तुर्की के खिलाफ ही मिसाइल खड़ी हो जाएगी। दोस्तों
तीसरी बार वीडियो पर कमेंट करते हुए बताएं, क्या भारत का यह फैसला तुर्की के लिए सख्त लेकिन सही मैसेज है? भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा उससे बहुत ऊपर। जैसे किसान अपने झगड़ालू पड़ोसी को अपना हल नहीं देगा, वैसे ही भारत अपना ब्रह्मास्त्र दुश्मन को क्यों देगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भारत को भविष्य में भी यही सख्त स्टैंड रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही मजबूत और नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।